दाहोद जिला मध्य गुजरात में आता है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी और कांग्रेस ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 3-3 सीटें जीती हैं। ये पूरा ट्राइबल इलाका है और यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। फिर भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में दाहोद का नाम शुमार है। बेरोजगारी, पीने का पानी, शिक्षा यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। खास बात ये कि पिछले कई सालों से इन्हीं मुद्दे पर जनता से वादे किए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं दाहोद की चुनावी चौपाल में। हमारी चुनावी चौपाल आ पहुंची है दाहोद शहर में। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर का ये एक शहर है। यहाँ से महज चंद किलोमीटर के बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। काफी यहाँ पर संभावनाएं है विकास की, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर बराबर पे है। लेकिन इस चुनाव में क्या क्या रहने वाले हैं मुद्दे और जनता क्यों भाजपा और कांग्रेस को दे वोट, इस पर हम अपनी चौपाल शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमें ये बताइए कि आखिरकार पूरे गुजरात में आप विकास को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चला रहे हो, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और आप जैसे कार्यकर्ता तक, तो दाहोद का विकास अब तक भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पाई? दाहोद का विकास भारतीय जनता पार्टी ने ही बहुत सारा किया है। आप 20 साल पहले का दाहोद का क्लिप वगैरह कहीं से भी उठा के गूगल से देखेंगे तो दाहोद का विकास बहुत कम था। ये 20 साल के अंदर दाहोद में पूरे जिले के अंदर, चाहे रोजगार के मामले में हो, पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, रोड के मामले में हो, रास्ते के मामले में हो, सब तरफ चौका विकास। उद्योग क्यों नहीं आया बड़ा? उद्योग के लिए ऐसा है, जो रेलवे का कारखाना था, अभी हमारे सांसद जो चुन के गए और केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जो रेलवे में पहले जो काम होता था उससे दुगुना काम करके यहाँ रोजगारी के अवसर बढ़ाए गए हैं। चलिए कांग्रेस से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 20 साल पहले अगर आप क्लिप देखो तो यहाँ कुछ था ही नहीं, जो भी किया है बीजेपी ने किया। तो फिर क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे? जी, सबसे पहले तो हमारे मित्रों को हमारा ये कहना है कि 22 साल से गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है। 22 साल के अंदर यहाँ उन्होंने कौन सा काम किया है? और रही बात विकास की बात कर रहे हैं, जीएसटी और नोटबंदी को लेकर दाहोद शहर से 2 से 3 किलोमीटर जो जीआईडीसी, वहाँ 3 से 4 कारखाने बंद हो चुके हैं। और विकास की बात कर रहे हैं, दाहोद जिला हमारा पूरा ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ से 45 से 46% लोग माइग्रेशन करने मजदूरी के लिए, जो अपना गुजरान चलाने के लिए उसको महाराष्ट्र की बॉर्डर के इलाकों में जाना पड़ता मजदूरी के लिए। कौन सी यहाँ बात है? हमने ये क्या कहा, जो हमारी सरकार जो 17 के अंदर बनेगी तो रोजगारी भत्ता भी देंगे और विकास के गतिशील के ऊपर हम लोग इतना काम करेंगे कि छेवाड़े के आदमी को उसका रोजगार और उसका खान पान सब मिलेगा। इंडस्ट्री है वो विकास का एक पैरामीटर होता है। लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो कुछ पढ़ा लिखा हो। तो दाहोद शहर और जिले में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या अगर आपकी सरकार 2017 में बनती है तो इस क्षेत्र में आप कुछ काम करने वाले हैं? अगर दाहोद के विधायक जो हमारे भाजपा के होते तो वो उद्योगों के बारे में जरूर चिंतित रहते। स्मार्ट सिटी में भी दाहोद का समावेश किया है। आपकी जानकारी के हिसाब से बताऊं कि दाहोद में 2 जीआईडीसी बड़ी है, एक चाकलिया रोड जीआईडीसी है और एक खरेड़ी जीआईडीसी है। उधर में प्लॉटों का आवंटन इतना सस्ते में और इतना अच्छा सरकार ने किया है। उधर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। रोज बरोज इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। मैं दावे से कहता हूं कि दाहोद में इंडस्ट्रियां इतनी अभी खुल रही है। हमारे पास लगभग 52 इंडस्ट्री की अभी यादी तैयार है कि जो नया इंडस्ट्री डालने वाले हैं। रोजगारी की तक ऐसे भी बढ़ने वाली है। दूसरी बात कि सरकार ने आफेश्वर योजना और दूसरी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के पानी की बड़ी व्यवस्था की है। उससे खेतीबाड़ी बढ़ने वाली है और उससे बेरोजगारी का जो माइग्रेशन का जो रेट है, पहले जो 70% था, आज 22% के करीब आया है। आपने गलत बात है कि 45%। आपने गुलाबी पिक्चर दिखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी बातें भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं, तो कांग्रेस को अगर ये 3 सीटें मिली, शायद अगर इतना अच्छा विकास हुआ तो ये 3 भी नहीं मिलेगी। ये लोग जो बात करते हैं विकास की और ये इंडस्ट्रीज की, तो गवर्नमेंट ने कितनी इंडस्ट्रीज डाली? जो अभी तक इंडस्ट्रीज जो भी बनी हुई है वो प्राइवेट लोगों की है, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं डाली। प्राइवेट में भी तो रोजगार तो मिलता है, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी। एक बात और सुनो,
दूसरी बात ये है कि जो विकास की दाहोद सिटी की बात करते हैं तो आपके सामने ये छाप तालाब दिख रहा है, उसमें कितना बड़ा गंदगी का ढेर लगा हुआ है और मच्छरों का कितना उपद्रव है, रोग कितने बड़े हुए हैं। ऐसी ऐतिहासिक दाहोद में एक नदी है, दूधीमती नदी जिसको बोलते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। जो ये विकास की बात है तो मैं विकास बता रहा हूँ कि उसको देखो कि वो क्या विकास है आपकी नजर के सामने। दाहोद में मैं आता हूँ आपके पास, एक न्यूट्रल ओपिनियन यहाँ लेना बनता है। हमारे पास यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। हमें ये बताइए कि इस चुनाव में दाहोद शहर और जिले में क्या क्या मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या है बेरोजगारी की, भाजपा कांग्रेस उसी मुद्दे पे यहाँ अभी चुनाव लड़ रही है। 3 सीट बीजेपी की है, 3 सीट कांग्रेस की है। लेकिन इस बार जो दाहोद जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा रोजगारी का है। सेकंड प्लेस पे आता है सिंचाई का, वो भी योजनाएं जाहिर की गई है, उसकी अभी कामगिरी चालू की गई है, लेकिन पूर्ण कब होगी वो किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मुख्य मुद्दा सिंचाई और रोजगारी का ही रहेगा। क्या आपको लगता है क्योंकि अब हमारा वोटर है, चाहे वो दाहोद का आदिवासी हो, चाहे वो अहमदाबाद पर खरा नहीं उतरेंगे, तो शायद इस चुनाव में कुछ अलग ही परिणाम देखने को मिले? तो बतौर भारतीय जनता पार्टी के दाहोद के लीडर के नाते आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन में अगर आपकी सरकार बनी तो यहाँ पर अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया जो मुद्दे हैं उस पर आप फोकस करेंगे? बिल्कुल, मेरा ये मानना है भाई साहब कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 23 साल से जो शासन कर रही है, वह शासन में बेटा या बेटी मतलब बर्थ होता है, वहां से 0 वर्ष की आयु से वो बड़ा होता है, वहां तक की योजना मां अमृतम कार्ड से लेके इतनी सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू की हुई है। वह योजना ग्रामीण क्षेत्र में अलग योजनाएं है, शहरी क्षेत्र में अलग योजनाएं से लागू की। यह योजनाओं का लाभ जो लोग लाभान्वित हुए हैं वो लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। ग्राम्य स्तर पे भी जो बदलाव, अभी जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया कि यहाँ बेरोजगारी का प्रश्न है, मुझे आप बताइए कि एजुकेशन में कांग्रेस में जो ड्रॉप आउट रेशियो 28% था, आज हमारी सरकार ने वो रेशियो 1% पे लाए। मतलब वहाँ एजुकेशन जो थंब है, एजुकेशन जो जरूरी है हर समाज के लिए, वो समाज में सबसे पहले पार्टी ने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो किया कि ड्रॉप आउट रेट जो आज का भविष्य अपना है वो कल का भविष्य होने वाला है। मैं आपके पास आता हूं फिर से। कांग्रेस यहाँ क्या करने वाली है? अगर कांग्रेस आई तो हमें कांग्रेस के पॉइंट भी गिनवा दीजिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। आरोप नहीं करना है, बस प्रत्यारोप सिर्फ इनकी एक बात मुझे बताना, जादूगर की बात, जो कि इनकी केंद्र से भी जादूगर की एक टीम निकली है। और रियल में ये भाजपा सरकार सिर्फ जादू ही करती है। वो जादू जब होता है जब इनके केंद्र के नेता या यहाँ पे इनके गुजरात प्रदेश के जब नेता आते हैं तो रातों रात पानी के अंदर भी इनके रोड बन जाते हैं। बाकी इस तरह से प्रजा, आप लोग क्या करेंगे? हम आएंगे तो समय सर यहाँ पे लोगों को रोड बनाने की व्यवस्था करके देंगे, गटर बनाने की व्यवस्था करके देंगे। और जो कढ़ाना डैम का जो पानी का जो कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ पे जो हमारी सांसद प्रभाबेन तावियाड़ जो इस प्रोजेक्ट को पास करा के लाई, उनको घर घर शहर में भी और सिंचाई के लिए भी हम पूरे जिले के अंदर पानी की हम व्यवस्था। बिल्कुल, चलिए और एक सीनियर जर्नलिस्ट से हम ओपिनियन ले लेते हैं। यहाँ पर ये बताइए कि दाहोद में संभावनाएं क्या है? अगर कोई अच्छा शासक आ जाए, कोई अच्छी सरकार आ जाए 2017 में, तो दाहोद शहर में और क्या क्या हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है? दाहोद शहर में अगर विकास की बात करें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ स्थानिक स्तर पर रोजगारी होनी चाहिए। वो रोजगारी के लिए बड़ा उद्योग नहीं है और उसके प्रयास चालू है। मुझे कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप में नहीं जाना है, लेकिन इन पास्ट यहाँ एक बहुत बड़ा रेलवे का कारखाना आने वाला था, वो किसी वजह से नहीं आया और उसके लिए जो हमारे सिटिंग एमपी थे उस टाइम के उनको बताया जाता है कि उनकी वजह से यहाँ रुक गया था। अभी रेलवे जो वर्कशॉप है उसमें डे बाय डे वर्कलोड बढ़ता जाता है, तो स्थानिक अगर यहाँ पर रोजगारी हो जाएगी तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। बिल्कुल, अब हम क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं। हमें ये बताइए 6 में से इस बार आपकी पिछले बार 3 सीट थी, तो इस बार कितनी रहेगी बीजेपी में? सिर्फ आंकड़ा बताइए। 6 सीट जीतेंगे इस बार। और कौन से मुद्दे पर? दाहोद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में पिछले 22 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है। चलिए विकास के मुद्दे पर कांग्रेस के लीडर के पास हम आएंगे। हमें ये बताइए 6 में से कितनी सीट और क्या कारण? देखो, हम दाहोद जिले की पूरी 6 की 6 सीट जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हम ये कह सकते हैं कि दाहोद शहर और जिले में दोनों पार्टी इतनी आश्वस्त है कि 6 में से 6 सीट लाने का दावा कर रही है। अभी दोनों 50-50 पर है, लेकिन 18 दिसंबर को इस बात का
फैसला हो जाएगा कि आखिरकार दाहोद की जनता विकास पर ज्यादा भरोसा करेगी या तो कांग्रेस के जो चुनावी मैनिफेस्टो है उस पर ज्यादा भरोसा करेगी। फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।